उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव की कथा सुनाई। उत्तानपाद राजा की दो रानी हैं, सुनुति और सुरुचि। सुरुचि का बेटा है उत्तम और ध्रुव जी के सुनुति के पुत्र हैं ध्रुव। सुनुति एक अच्छी स्त्री है, मर्यादा नीति से जीने वाली, और सुरुचि एक ऐसी स्त्री है बस सब मेरा ही मेरा हो, घर मेरा हो जाए, धन मेरा हो जाए, सब मेरा 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 करती रहती है। जो स्त्रियां मेरा 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 करती रहती हैं ना, हर बात में जल्दबाजी करती रहती हैं, वो अपने घर को तोड़ लेती हैं। हर बात में मेरा 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 नहीं करना चाहिए, है ना। तो सुरुचि क्या है, मैं राजमाता बनूंगी, मेरा बेटा राजा बनेगा, ऐसी सुरुचि की भाव दशा है। सुनुति सीधी सादी है, इसलिए सुनुति जी अपने पुत्र को लेकर के राजमहल से दूर वन में एक झोपड़ी बना करके रहती हैं। जौ का आटा उसी को पीस करके पानी में घोल करके पा लेते हैं। दोनों मैया बेटा ऐसे ही रहते हैं। ध्रुव जी ने अपनी माँ से कभी कुछ नहीं मांगा, कोई खेल खिलौने नहीं मांगे, धरती पर कुसा के आसन पर सोने को मिलता है, कभी अच्छा बिछौना नहीं मांगा, कभी अच्छा भोजन नहीं मांगा। जौ के आटे को घोर कर पी लेते हैं, कभी अच्छा भोजन नहीं मांगा, लेकिन बस एक चीज मांगी, मुझे भी मेरे पिता की गोद में बैठना है। जैसे सब बालक अपने पिता का प्रेम पाते हैं, मुझे भी मेरे पिता का प्रेम पाना है। सुनुति ने ध्रुव जी को नहीं रोका और सुखदेव भगवान कहते हैं, एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुख्यन्तं ध्रुवं राजा विनन्दितः। ध्रुव जी जब राजमहलों में पहुंचे तो किसी ने ध्रुव जी का सम्मान नहीं किया। सुरुचि ने तो ध्रुव जी को दैरे दैरे करके महल से भगाया कि ये आया क्यों है। सुनुति के संस्कार बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो ध्रुव जी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। वो भूल गए कि ये मेरी छोटी माँ है, इनकी वजह से हमें और मेरी माँ जंगल में रहती हैं। वो उतना ही प्रेम देते हैं जैसे अपनी माँ को प्रेम करते हैं, पिता की गोद में बैठना चाहते हैं, पिता का प्रेम पाना चाहते हैं। लेकिन जब राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को अपनी गोद में नहीं बिठाया और सुरुचि ने बहुत कड़वे बोल बोले, उसने कहा, बालो असि बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्व संव्रतम नूनम वेद भगवानस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथः। जा, तेरी माँ नारायण 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 करती रहती है ना, तो जा उन्हीं भगवान को भज। वो जब कृपा करेंगे तब तुझे ये पिता का प्रेम मिलेगा, तब तुझे ये राजगद्दी मिलेगी। किसी ने प्रश्न भेजा है यहीं न्यू लैंड से, जो कल व्हाट्सएप नंबर दिया था उस पे ही प्रश्न भेजा गया था, हमारे पास पहुंचा। पूछा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का क्या अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थात ओम माने हे परब्रह्म, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवते भगवत स्वरूप, वासुदेवाय हे नारायण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, मैं आपका आवाहन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यही मंत्र
ध्रुव जी के जीवन में नारद जी ने दिया। जब ध्रुव जी अपने घर लौट करके आए और सुनुति ने कहा कि संसार के पिता तो सबके होते हैं, तू तो भगवान का बेटा है, तब ध्रुव जी ने निश्चय कर लिया कि अब मैं संसार के पिता की गोदी में नहीं, अब मैं परम पिता की गोदी में बैठूंगा, अब मैं परमात्मा की गोदी में बैठूंगा। ऐसा निश्चय करके जब ध्रुव जी घर से चले, नान्य दत्तम अभिप्सामि स्थानम बस्व कर्मणाः इच्छामि तदहम स्थानम यतन्ने प्राप पिता मम, वो राजगद्दी पर बैठूंगा जिस पर कभी मेरे पिता भी न बैठे हों, मुझे ये राजगद्दी नहीं चाहिए। ऐसा कह करके जब ध्रुव जी वन में निकले, भोला भाला स्वभाव, छोटा सा स्वरूप, तब नारद जी ने ध्रुव जी को दर्शन दिए। ध्रुव जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, ध्रुव जी को भगवान ने ध्रुव लोक दिया और कहा अब तुम जाओ। और भगवान ध्रुव जी को और अपनी कृपा दे करके संसार में भेजने लगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए, पूरा संसार ध्रुव जी की जय जयकार करने लगा।